शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, ये गरीब की सवारी है जिसने लाहौर में कहीं जाना है 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये देगा और सफ़र कर लेगा, क्योंकि वो मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं करता, कीमतें बहुत बढ़ गई। और अगर मोटरसाइकिल ख़रीद भी लेगा तो उसमें उसे रोज़ पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, जो अब तकरीबन 260 रुपये तक पहुँच गया है। सरकार इसमें कार्बन लेवी भी लगाने जा रही है, यानी और कीमत बढ़ जाएगी। और फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो इतना अच्छा बेहतर नहीं है। मेट्रो पर बहुत से लोग सफ़र करते हैं और इन ट्रेन पर सफ़र करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इससे पहले लाहौर में सब्ज़ रंग की बसेस चलती रहीं, वो बंद हो गई। स्पीडो आई, उसके बाद कई दीगर प्रोग्राम आए। अब येलो लाइन और ब्लू लाइन आने जा रही है। इस बजट में उनके पैसे जो है वो अप्रूव भी कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती, तो फिर वो इस रिक्शे पर सफ़र करते हैं। लेकिन अब सरकार ये सोच रही है कि इस रिक्शे को बंद कर दिया जाएगा, यानी 3 व्हीलर लाहौर में नहीं चलेगा। सवारी रिक्शा भी चिंची कहा जाता है और लोडर रिक्शा भी, ये हादसात का बायस बनते हैं। इससे पहले ये सवाल पैदा होगा कि जो इस पर सफ़र करने वाले हैं, आप उन्हें क्या अल्टरनेटिव दे रहे हैं, वो कहाँ सफ़र करेंगे? क्या आप ये चाहते हैं कि हर शख्स अपनी मोटरसाइकिल ख़रीदे और उस मोटरसाइकिल से लाहौर में जो हादसा होते हैं उनका ज़िम्मेदार कौन होगा? उससे जो धुआं पैदा होगा, जो मौसम को आलूदा करेगा, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? बेहतर ये है कि अगर आप इसे रेगुलेट करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं तो आप एक ऑल्टरनेटिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऐसा निज़ाम दें जो दुनिया के बड़े ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में मौजूद है, जहाँ इसकी ज़रूरत वैसे ही ख़त्म हो जाएगी और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये सवाल हैं, सरकार ये एक तरफा फ़ैसला कैसे कर सकती है, क्या प्लानिंग की गई है? जो रिक्शा चलाने वाले हैं वो क्या कहते हैं? मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं चिंची रिक्शे की बंदिश पर तमाशा। कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते हुए? मुझे 1 साल हुआ है। 1 साल? उससे पहले क्या कर रहे थे? पहले मैं लोडिंग का काम करता था मिश्री शाह में। कहाँ पे? मिश्री शाह लोया मार्केट। थोड़ा वो सैलरी कम है और दूसरा ये है कि आज जो हालात है कि कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता काम करते हुए, ये मसले हैं। फिर अपनी गाड़ी बनाई या किसी का चला रहे हो? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का खरीदा था? 2,40,000 का। आज मैं ये खरीदने जाऊँ तो कितने का? कन्फर्म नहीं है, मैं आपको देखना पड़ेगा जाकर खुद कितने का। ये जो इसका नंबर लगाया हुआ है, ये इस पर रजिस्टर्ड है कि बस वैसे ही लगाया? रजिस्टर ही होता है भैया। ऊपर क्यों लगा दिया? नीचे वह ठीक है, ऊपर तरफ आवाज़ दिखाई दे देता है, तो ऊपर से वो कोई वार्डन वाला सामने खड़ा होता है, उसको आवाज़ नजर आ जाता है फिर कि लगा हुआ नंबर पे जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि इस रिक्शे को हमने आहिस्ता आहिस्ता चिंची को बंद कर देना है। फिर क्या होगा? फिर वो कह रहे हैं कि लाहौर की सड़कों पर हादसे नहीं होंगे। हादसे तो मैं बहुत सारे देखता हूँ भैया, ऐसी बहुत सारी सड़कों पे ऊपर इशारे वगैरह नहीं लगे हुए। दरबार चले जाओ, सबसे पहला स्टॉप दरबार चले जाओ, वहाँ पर इतने हादसे होते हैं कि आपको बता नहीं सकते। इशारा नहीं है वहाँ पर, इशारा ना होने की वजह से। जी भैया, सड़क क्रॉस करने के लिए अवाम को हम खुद नीचे उतर के सड़क क्रॉस कराते हैं। नहीं ऐसे होता भैया, बताओ आप लोग। सवारी को हम खुद लेकर आते हैं अपने साथ एहतियात से कि आज हमारे साथ आ जाए, नहीं तो गाड़ी वाला, कोई भी बाइक वाला और गाड़ी वाला ख़ास तौर ये मजदे वाले ब्रेक नहीं लगाते। ये नहीं आता। सरकार कहती है कि ये जो 3 व्हीलर कहते हैं ना, इसको 3 टायर हैं इसके, वो कहते हैं कि ना इसका कोई इशारा होता है, ना इसका कोई शीशा होता है, ना ये पीछे देखता है। सब कुछ होता है। कहाँ है इशारे? सब कुछ होता है भैया। अरे कहाँ है इसके? दिखाओ। लगवाए नहीं होते हैं, लगवाए नहीं, लगवाए इन्होंने लगवाए नहीं होते हैं। और ये इस चीज़ पे बंदी करनी चाहिए इनको, अगर बंदी करनी चाहिए। इस चीज़ पे इशारा लाजमी होना चाहिए। ये इनका रोज़ी है इनकी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो गवर्नमेंट की गाड़ी चलेंगी ना, उसकी हमें सहूलत नहीं होगी। वो 8 बजे 9 बजे बंद हो जाएगी, ठीक है। तो रात को भी चल रहा है। ये ट्रेन आती है, ये पिछले दिनों में बारिश हुई है इतनी तेज है, ये और ट्रेन बंद हुई है, आवाम सड़क पे थी और तरले ले रही थी हमारे कि हमें लेकर जाओ, और हम लेकर गए हैं। उसके कैसे? ट्रैक पे पानी खड़ा हो गया, वो बंद हो गई। हाँ जी, बंद हो गई। और उनके वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, करंट भी पड़ सकता था किसी को। हाँ, क्योंकि वो बिजली से चलती है। फिर क्या कह रहे हैं आप? दूसरे नंबर पे कोई बीमार बंदा होता है, ये उसके घर के पास उतार के आ सकता है रिक्शा, गली के अंदर, ठीक है। और ये रात को 12 बजे भी चलता है, 1 बजे भी चलता है। अब रात को लाहौर की अब रौनक ये है, अगर रात की रौनक देखी जाए तो ये है चिंची रिक्शे। हाँ, कोई भी आदमी आता है, हर किसी के पास बाइक नहीं है, हर किसी के पास गाड़ी नहीं है। कोई ऐसा बंदा होता है घर से पैदल निकलता है कि स्टेशन से या बाहर रोड से, कोई औरत आ जाती है, हमारा पाँव नहीं ठीक,
हमने चल नहीं सुने, सकते। जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है ना, वो ये कहते हैं कि सड़क के ऊपर हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये चिंची रिक्शा है, तो सबसे ज़्यादा चलान भी हमारे ही करते हैं। इसीलिए तो करते हैं ना। वजह वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कानून आप लोग तोड़ते हैं, आप साइड नहीं देखते। हमने तो कानून रिश्का एक तोड़ साइड पे भी लगाया हो ना, जब उन्होंने आगे आ जाना 2000 का चलान कर देना। अगर 2000 हमने कमाया ना होगा किधर से तारेंगे, ये भी तो बताएं ना। 2000 हमने कमाया ना हो। इनके शीशे लगे हो, इनके इशारे हो, जिसका नहीं उसको गाड़ी को बंद करो, ये ऐलान करें। ये असूल तय कर लें। ड्राइवर का लाइसेंस चेक करो, लाइसेंस है तो बैठे वरना ना बैठे भाई, हर चीज़ें हमें चाहिए फिर चलाएंगे, क्योंकि इसकी सहूलत है आवाम को इसकी सहूलत है, ये मानना पड़ेगा इनको। नहीं, वो कहते हैं जो बंद रिक्शा है ना वो चलता रहे, उसको बंद नहीं कर रहे। ये जो खुला रिक्शा है चिंची, इसको बंद करें। ये 30 रुपए में 50 रुपए में लारी अड्डे जाता है, बंद रिक्शा कहेगा 300 रुपया दो, तो किसी के पास उसका पेट्रोल ज़्यादा लगता है, ये बहरहाल वो स्पेशल जाता है, वो लोकल नहीं ना जाता, तो वो लोकल नहीं चलता, वो स्पेशल चलेगा। वो स्पेशल चलेगा। ठीक है, ये लोकल 6 सवारियाँ बैठती हैं, इसमें ये चले जाता है, 3-4 भी लेके चले जाते हैं। बंद रिक्शे ने कहना हमें 1 सवारी चाहिए और स्पेशल जाना, हम जहाँ भी जाना। एक है चाहे वो 5 है, उन्होंने अपना किराया एक ही लेना, जो उन्होंने कह देना हमारा इतना किराया वो लेना यानी वो यहाँ से अगर लारी अड्डे जाएगा तो 300 लेगा, लेगा। और बिल्कुल ये लारी अड्डे जाएगा 6 सीटें 50 रुपये सवारी है, 6 सीटें सवारी 300 मिल जाए तो 300 बनेगा, ना मिले चले जाते हैं, उन्होंने उधर से भी भर के आना होता है, ये चले जाते हैं 3 भी सवारियों। अभी आप मुझे ये बताएं कि आप जो सारे दोस्त चलाते हैं तो रोज़ की बचत क्या है इसमें? वजह तो यही है कि हमारे अल्लाह का शुक्र है, रिज़्क़ तो अल्लाह ने वादा किया कि सबको देना ही देना है। वो तो मिलना ही है। फिर उसके अलावा ये जो बिल के मामला आता है, बिल के घर के खर्चे जो भी है वो हम पूरा करते हैं, दिन रात हम मेहनत करते हैं। इससे को रोज़ का 2000 बचता है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र ये अल्लाह, ज़्यादा बचते हैं इससे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। 3000 हाँ, मैक्सिमम मेहनत से ही है, कितने घंटे चला के? ये कन्फर्म नहीं हम बता सुबह सकते। कब गाड़ी लेके निकलते हो? मैं अभी उठा हूँ, रात को मैं 2 बजे सोया हूँ और 4 बजे उठा हूँ। सुबह 4 बजे उठे हो? जी भैया। अभी दोपहर में? हाँ जी, अभी लेके आए ही हो फिर? अभी आया हूँ मैं, और रात को मैं 2 बजे जाकर सोया हूँ। तो अब 4 बजे से लेके रात 2 बजे तक चलाओगे? देखो अब जब 10 घंटे में कोई 3,000 रुपये बन जाएगा। हाँ, ये मसला होता है ना, मेहनत का पैसे चाहिए, क्या करें फिर हम। जब वो काम कर रहे थे लोडिंग का मिस्त्री शाह में, उधर कितनी तनख्वाह थी? वहाँ पर मेरी 1500 45,000 सैलरी थी, 45,000। यानी 1500 रोज़ का, हाँ जी, छुट्टी कोई नहीं उसमें, संडे की छुट्टी थी, घंटे की छुट्टी थी। मगर फिर भी क्या करें, मजबूरी थी, कहीं और जाना पड़ जाता था कि यार पैसे चाहिए, क्या करें, घर के खर्चे इतने हैं भैया, आपने अगर बिल इतना आ जाता, क्या करें। कितना बिल आया बिल 70,000 है? बिजली का बिल, 70,000 70। कितने महीने का? एक महीने का किस्त करवाई होगी, आगे उन्होंने 70,000 कर दिया। पिछले महीने किस्त करवाई थी? हाँ, तो आगे 70,000 आ गया। फिर क्या करें। कितना? 40,000। आपने भी किस्त करवाई? हाँ नहीं, किस्त भी कराई, एक महीने का 40,000 है। आपको 40,000 बिल आया हाँ जी। और इसको 17 आ गया। हाँ जी, ऐसे होता है। तो आपने भी घर में 3 AC लगाए हैं ना? और क्या लगाया भैया हमारे, मैं ये तो नहीं बोलता कि हम हमारे घर आके देखो, LCD तक नहीं लगवाई हमने, नहीं लगी? एक पक्का लगा है, एक पक्का, ओनली वन, एक पक्का सिर्फ। उसका 70,000 बिल कैसे आ सकता क्या है? करें हम, क्या करें, हमें क्या मालूम, हमसे टैक्स लिया जाता है, हमारे पे रोड पे खड़े होने का टैक्स है, रोड पे खड़े होने का टैक्स है भैया। आते हैं, सफाई करने आते हैं, 1000 दिया उनका डाला हुआ है, तो किसका? ये कूड़े वाले पूरे टैक्स का? पूरे टैक्स तो सफाई कर लेना आपके लिए, सड़कें साफ होंगी, गलियां साफ। सफाई तो कर रहे हैं। वो अच्छा, वो चलो वो बंदा कर लेता है मैनेजर। जो 70,000 रुपये आया उसको लेके नहीं गए, कुछ लेस्को के दफ्तरों ने कहते यार, अरे भाई, सुनाई का है, तो कहते मैं रिक्शा चलाता हूँ भाई, सुनाई का है भाई, हवाई जहाज नहीं चलाता। सुनाई है कहाँ पर, मुझे ये बताओ। हम तो अल्लाह से अपील करते हैं कि अल्लाह हमारी मदद कर। वो कहते हैं टारना पड़ेगा, जब आया भाई ये ले जाओ वापस। एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोजगार लगा हुआ है, चलो कुछ मेहनत करके तो आए। अगर मैं ये समझाऊँ कि 3,000 रुपये भी इस गाड़ी से रोज़ बनता है तो महीने का 90,000 बन गया। हाँ जी। 90,000 में 70,000 तुम बिल दे दोगे, 20,000 का तुम क्या करोगे? 20,000 का क्या, इसका काम भी करवाना है ना, एक महीने का गाड़ी का काम भी करवाना है ना। अब मेरा जो छोटा भाई है वो पढ़ाई करता है, पढ़ता है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अब उतने उसके इतने खर्चे हैं, फीस, किताबें, कितनी फीस है? फीस 3,000। ठीक है, वो तो जानी यार हर महीने, ठीक है, 3,000 वो फीस जानी है सिर्फ फीस। अब किताबों का अब खर्चा मैं भी है, सुबह यूनिफॉर्म भी है। हाँ, सुबह उसका नाश्ता क्या है, दही और हलवा पूड़ी। अब वो 100-200 का वो नाश्ता है, अगर 200 से आप मैनेज करें, 6,000 वो बनता है, सिर्फ 6,000। और उसके अलावा दोपहर का और रात का जो खाना पीना होता है वो कहाँ से हम करेंगे फिर? इतने पैसे चाहिए भैया, ये अल्लाह का शुक्र है, ये तो हम शुक्र अदा करते हैं। जैसे कि आप भाई हो, आपने मुझे ये दे दिया है,
हमने आपको दुआएं देनी है कि यार अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इसका भला करे यार, हमारा रोजगार है ये। हम रोड के रोड ले जाते हैं, हमें महीने मसला बाद ये ना, आप लेने पड़ते हैं। देखें इसके पास शीशा कोई नहीं है, ठीक है। ये जो लगे हैं वो टूटे हुए हैं ना, इसलिए उसने बंद किए हुए हैं, वरना ये खुला होता है, इसको नजर आता हाँ है जी, पीछे। बिल्कुल, बिल्कुल अब इसके ठीक है। पीछे कौन सी गाड़ी है इसमें देखने नहीं है। पता ही नहीं। अब 6 सवारियां, अभी तो खैर वैसे देख लेगा खाली है, हाँ जी, हाँ जी। जब 6 सवारियां बैठ जाएंगी तो वैसे ही नजर ही नहीं आना पीछे क्या है। नहीं नजर आना, ठीक ठीक है, है। जब ये आगे सीधा जा रहा है, इसने अचानक राइट टर्न लेना है या इन्हें खब्बे मुड़ना है, इनका इशारा ही कोई नहीं। मैं जरा पीछे आ रहा है, मैंने पता ही नहीं कदों ने दिमाग जाने मुड़ जा। कुछ दिन पहले हुआ भी है साथ में अटैच, उसका अगला बम्पर अटैच हुआ है हमारे साथ, कम से कम उसका 6,000 का नुकसान है। फोन यूज कर रहा था, मोबाइल यूज़ करा, तो मैंने उसको ऐसे देखा तो कहता है यार बस यार है। मैं कहा ओके करो भैया, अगर मेरी गलती होती उसने नीचे आकर मेरा कॉलर पकड़ना था कि आज नीचे। गाड़ी वाले की गलती ये हो मसला तो भी है। मानता नहीं है, वो अगर हम मानते उसमें नहीं। मारे हैं तो वो हम पकड़े जाएंगे। गरीब आदमी मर रहा है, गरीब तबाह है। गरीब की वैसे हर जगह गलती होती है। तुम तो गरीब नहीं यार, 3,000 रुपये रोज तुम्हारी दिहाड़ी बनती है। तो कहाँ जाती है वो, तो खा पिए जा, वो तो ख़त्म हो जाती है। और आप कह रहे हैं कि असल जो रोड में मसला है वो ये इन गाड़ी वालों का जो फ़ोन यूज़ करते हाँ, हैं। मोबाइल वो यूज़ करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और बातों में लगे हुए हैं, गाड़ी वाला हो चाहे बाइक वाला हो, मोबाइल पे यूज़ करते हैं, आपस में टॉक कर रहे हैं, मियाँ बीवी जा रहे हैं बाइक पे, और यार बात करनी है, डिस्कस जो भी करनी है वो घर जाकर अपने करो, रोड के ऊपर क्यों कर रहे हो मियाँ बीवी बात भी ना करें। यार? रोड के ऊपर मतलब कि रोड पे जा रहे हो आप, साइड पे करें, साइड पे अगर रोड के ऊपर जा रहे हो, पीछे ट्रैफिक है, ये रोड है हमारा, तो ये काम है, हमने तो अपना काम अपनी तवज्जो से ही करना है। यार, बारिश हो गई, मौसम अच्छा हो गया है, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। मियाँ बीवी का प्रोग्राम बनता है, आइसक्रीम खाने जाते हैं, हाँ, तो खाएं। अब वो बाइक पे निकल आए हैं, अब तुम कह रहे हो वो बात भी ना करें आपस में। यार बात करें मगर एक लॉन्ग ड्राइव बाइक पे हो जाए, उस पे मियाँ बीवी प्यार मोहब्बत की बात कर लें, यार क्या मसला तुम्हें? यार बात करो मगर बैठ कर करें, हर मसले का हल होता है बैठ कर, खड़े होकर, ये नहीं कि यार चलते पूरी फिरते दुनिया बातचीत करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे जाती है। हाँ चलती है। अगर मियाँ बीवी उनका आपस में जायज रिश्ता है, वो निकले हैं, कोई प्यार मोहब्बत की बात कर ले, तुमने इतराज कर क्या दिया। कसूर है? हम तो रोड पे चल रहे हैं, हमने तो सैर देखनी ही तुमने देखनी ले है। गया था बेगम को, भाई मगर साहब, उन्होंने देखनी नहीं। भाई साहब एक मसला हो गया है और सिर्फ आप सुलझा सकते हैं। आप माशाल्लाह हमारे बड़े भी हैं, तजुर्बा भी है आपका। ये जो नौजवान है ये कहता है सड़क पे अगर मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे जा रहे हैं, आपस में बात ना करें, नहीं नहीं कह रहे हैं उससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। नहीं 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 ध्यान से देखें, बात पता क्या है, एक चीज़ होती है कि अगर उधर बात कर रही है ना, तो मर्द को चाहिए कि गाड़ी मतलब अपना ध्यान सामने रखे, ना कि वो पीछे मुड़ मुड़ के उसकी बातें सुने। बातें करने में कोई हर्ज नहीं है। बेगम की बात का मुड़ के जवाब नहीं देंगे तो घर कैसे जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपका तो तजुर्बा इतना है। ड्राइविंग का असूल ये है कि यूज़ से फ्रंट ना कि बैक। मैं आपकी बात 100% ठीक है, मैंने मान ली, लेकिन अगर बेगम आपसे बात कर रही हो तो कि मेरा तजुर्बा नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। जवाब देना ज़बान से, जवाब देना ज़बान से, सुनना कान से, ना कि इंसान पीछे मुड़ के। इस तरह तो एक्सीडेंट हो भाई सकता है। साहब जब मोहब्बत की बात हो रही है तो फिर तो आपने मुड़ के देखना भी है ना, आंखों में देखना भी है, ये चीज़ें, मुस्कुरा के एक स्माइल भी देनी है। ये चीज़ें इस्लाम ने कहा या तो घर बैठ के, तो या फिर कहीं पार्क में अलहदगी में बैठ के। ये नहीं कि हर जगह। देखिए इस्लाम ये कहता है कि इस तरह तो फिर ये क्या नाम शर फैलेगा। वो तो मियाँ बीवी हैं साहब, देखिए- उनका जायज रिश्ता है देखिए बात पता है, इस्लाम के मुताबिक। किसी के पास निकाह ना मनी है कि ये मियाँ बीवी है। मेरी बात सुनो, हर जगह मियाँ बीवी नहीं फिर रहे होते, समझ के फ्रेंड भी फिर रहे होते हैं। आपने पाबंदी लगा दी, इसका मतलब है कि नहीं बात ना ये करें। पाबंदी नहीं, इस्लाम कहता है कि घर में बैठ के बात करें, मियाँ बीवी घर में बैठ के बात करें, प्यार मोहब्बत की जो भी है। ये नहीं कि सरेआम, इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता, ना आपको ना मुझे, क्योंकि आप भी माशाल्लाह फैमिली वाले मैं भी। हम उनकी बात कर रहे हैं जो हकीकतन मियाँ बीवी हैं। देखिए उसके लिए जगह मखसूस है, उसके लिए टाइम मखसूस है। क्या ये नहीं कि हर जगह इस तरह शर फैलता है, इस तरह शर फैलता है। मैं एक सिर्फ गुजारिश, आपकी शादी को माशाल्लाह वैसे कितना अरसा हुआ? 36 ईयर्स ओल्ड। 36 ईयर। और आपकी जो वाइफ हैं जी जी, वो तो आपका बहुत ख्याल रखती होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी दिन, अब जैसे अभी गर्मी थी लाहौर में बड़ी पिछले पूरे हफ्ते में, आज बारिश हुई, है, कुछ ठीक। मौसम में हवा ठंडी हो गई है, और वो हिसाब से ये कह रहे हैं कि मेरा तो दिल कर रहा है कि आइसक्रीम जो है ना वो होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो बातें आइसक्रीम हॉल में बैठ के हो सकती है ना, वो रोड पे नहीं। अगर बातें करनी है तो इंसान देखिए, चलते इस तरह- चलते अगर मेरी गुजारिश सुन लेना, यार इस तरह एक्सीडेंट हो सकता है। मैं मेरी आपकी बात समझ गया। अब आप जा रहे हैं, मैं सुन रहा और वो बेगम आपसे कहें कि ज़िंदगी के 36 साल मेरे बड़े ही खूबसूरत गुजरे हैं, जी। कि आपने मेरी हर ख्वाहिश भी पूरी की ठीक है। और बच्चों की अच्छी परवरिश भी की, उन्हें रोज़ी रोटी भी ला के खिलाई। अब चलते चलते अगर वो आपकी तारीफ़ कर रही हैं तो आप तो इस पर खुश हों। यार खुश होना कुछ और बात है। अगर आप पीछे मुड़, अल्लाह ना करे आगे एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब है कि वो आप दोनों गए दुनिया से। आप ये भी तो देखिए ना, देखिए दो की वजह से आप
24 करोड़ आवाम को ख़त्म नहीं कर सकते। मैंने इसी ये जो लॉन्ग ड्राइव होती है जी, जी। सोचा था शादी के बाद जो जायज़ रिश्ता होगा उस पर जाऊँगा, लेकिन उस पर आपका 36 साल का तजुर्बा है। तुम्हारी शादी कितनी देर हुई है? अभी नहीं हुई, अभी करनी है, तुम्हारी शादी को कितना अर्सा हुआ है? अभी नहीं की। अभी इसका बच्चा पढ़ा रहा था, ये बता रहा था। हाँ भाई है वो मेरा छोटा भाई, छोटा छोटे भाई को पढ़ा रहे थे। जी भैया। इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप सरेआम बोसो कनार करें। मैं एक बात कर रहा हूं। नहीं, ये तो बातचीत हो रही थी भाई साहब, बातचीत हो रही थी। नहीं, वो जो अगर बातचीत हो रही है ना, कानों से सुने, मुंह से जवाब दें, ना कि अगर आप पीछे मुड़ के और देखें देखे ना- नहीं। अच्छा एक मिनट, अल्लाह ना करे आगे वो खड्डा हो जाता, आप जिम्मेदार, वो प्यार मोहब्बत वाले जिम्मेदार। चलें, ये तो आई साहब की सोच थी। इस पर एक ब्रेक लें, जो असल मुद्दा है उस पर भी हमने आयशा से समझना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सरकार कहती है कि वो इस चिंची रिक्शे को बंद करने जा रही है। वो कहते हैं कि ये है हादसे की वजह, ये लोगों की ज़िंदगियां खतरे में डालते हैं, लिहाजा लाहौर की सड़कों पर आपको अब कम अज़ कम कुछ अरसे में शायद चिंची रिक्शा नज़र ना आए। बेशक ये कह रहे हैं। ये मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, अच्छा, 20 साल से सुन रहा हूँ। हर साल ही आपके पास ये खबर आती नहीं है? नहीं, सुन ले। अब ये जो बड़ी गाड़ी लोडर रक्षा ना, जी लोडर रक्षा, जी, जी। समझ गए। अब उसे 20 साल हो गए, उसे नंबर नहीं दिए जा रहे। क्यों नहीं दिए जा रहे? ये जो जो बनाती है वो उन्हें नंबर नहीं लेने दे रही, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी। जो लोडर गाड़ी है उसकी मार्केट खत्म हो जाएगी। जी 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 जी, ना ना की मार्केट खत्म हो जाएगी। अब देखिए गवर्नमेंट उसे चला भी रही है, नंबर भी नहीं दे रही। मैं बात कर रहा हूँ, उसे चलने भी दे रही है, उसका चलान भी कर रही है, नंबर नहीं उसे दे- नंबर भी नहीं दे रही। ये ज्यादती है। अब गरीब जाए तो जाए किधर? ठीक है, समझ गए? हाँ, अगर इसे इन्होंने बंद करना ना, इनके कोई रोजगार दे, बेहतर रोजगार दे। किसी का गला नहीं घोट सकते हमने आप। तो काम ही करना है, हमें वो कुछ कहते और हैं कि नहीं। हमने आम आदमी के सफ़र करने के लिए मेट्रो बना दी, ऑरेंज ट्रेन बना दी, स्पीडो देखिए- चला आप दी, देखिए अभी येलो ट्रेन आ रही अब है। देखिए किसी दौर में जब आवाम कम थी, वो तांगे रेड़े चलते थे, बिल्कुल चलते थे। मार रोड पे, हार हाँ, रोड पे। वो- अब वो चलते नजर आ और रहे हैं। उसका खास एहतमाम ये था कि घोड़े के फुजले के लिए साथ बैग लगा होता था। वो बात की बात है। अब उस वक्त आवाम कम थी, ठीक है, रश कम था, अब रश शाजो नादर गाड़ियाँ दिखाई दे ऐसा ही रही। है। अब तो हर घर में 6 गाड़ी है। तो ऐसा ऐसा हर चीज़ क्लोज होती है, नई नई चीज़ें ईजाद होती हैं। ठीक है। तो इनको चलने दें फिर, आप कह रहे हैं? चलने दे, जब तक चलने दे। लेकिन जब अच्छा तक- चलें, अगर चलने भी दें तो चलने के असूल होने चाहिए ना। हाँ, देखें, हाँ, सूल। इस पे कोई पीछे देखने के लिए शीशा नहीं है, ये ज्यादती है, इसका कोई इशारा नहीं है। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। ये इनकी तरफ से हो रही है ना? नहीं, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, सर, जो इन्हें चलने दे रहे हैं ना, कसूरवार वो है। बात पता क्या है, हमारे जो महकमे है ना, समझ के कसूर उनका है। महकमों का कसूर है। महकमे का कसूर। मैं बात कर रहा हूँ। कितना चलान देखिए- रोज होता है देखिए- तुम्हारा? देखिए- चलाते हैं एक लम्हा चलान रोज कितने का होता है? जो पैसे उन्हें साइड पे रखे हैं कि ये चलान होना ही होना है? नहीं, मैंने तो बहुत एहतियात से करता हूँ भैया। अगर हो जाए तो कितने का? जाता ना 200-250 का हो जाता है। देखें इनके पास 5-5 चलान है। ये क्या करते हैं कि कापी बनवा लेते। असल बात पता है क्या है, कोई किसी का जानने वाला है, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई कुछ है। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं ना होंगी, ये चीज़ें भी ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो चलान होता है, ये 200-250 का चलान, ये ऑनलाइन होता है कि उसी दिन मौके पे? ऑनलाइन करते हैं मौके पे उसी वक्त, जैस कैश 2000 का या 5000 का या कितने का? 530 का 530 रुपए का? हाँ जी। किस चीज़ का? चिंची रश्के का। ये बंद करें तो 2000 का चलान है। हाँ जी। अगर फिर वो उसके अलावा उसने चार्जेस करने हैं जी, हमारा 40 रुपये हमें चार्जेस तो हम भी आपका अकाउंट में वो कर रहे हैं। ये वो 530 किस चीज़ के हैं? वो 30 रुपये का चलान तारीख है, उसके 30 500 किस चीज़ का है? 500 चलान है। 2000 कब होगा? 2000 की आप गाड़ी बंद करेंगे, गाड़ी बंद करनी है तो 2000 आप दे के गाड़ी छुड़वाओगे? गाड़ी चलाएंगे। और ये रोज़ हो रहा है? रोज़ हो रहा है, रोज़। मैंने आप 3 दिन पहले किया ये 2000 रुपये दे के गाड़ी चलान। बंद होगी तुम्हारी? गाड़ी बंद हो कहाँ पे, किस जगह बंद हुई? प्रीत के। क्यों? ये लाइन पर खड़े थे, सवारी उतारे, उन्होंने पकड़ लिया। चलान भी होगा, उसकी गाड़ी बंद भी होगी। भाईजान कैसे मिजाज हैं? क्या करते हैं? भाई चिक्की चलाता हूँ रिक्शा। कौन सी गाड़ी है आपकी इनमें से? वो उधर खड़ी कराएं। वो पल्ली साइड पे खड़े। अब सरकार कह रही है कि आप जो है ना, आपका नाम क्या है? जी आसिफ इजाज। वो कह रहे हैं जो आसिफ साहब है ना, ये इनकी वजह से होते हैं सड़कों पर हादसे, तो लिहाजा आसिफ साहब की गाड़ी करें बंद और अब चिंची नहीं चलेगा। ये वो सोच रहे हैं। ऐसा कोई प्लान को हो सकता है महीने में 2 महीने में आ जाए और लाहौर में चिंची बंद होनी शुरू हो जाए।
तो भाईजान है वो बात तो ठीक है, वो वक्त के जो हाकिम हैं वो कर सकते हैं, जो कुछ भी है उनके इख्तियार के अंदर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे यार। यहाँ तो कोई अगर बंद करना है तो कोई मतबादल रोज़गार फराहम करे हमें। मतलब है कि अगर ये बंद हो गया तो हम लोग तो एक बहुत ज़्यादा मतलब तादाद के अंदर ये जो चिंची है। कितना चिंची रिक्शा होगा लाहौर में अंदाज़ा? लाहौर 10,000, 15,000, तकरीबन 25,000? नहीं सर, कम से कम 5,000 से अबव है ज़्यादा है। जी 5,000 रिक्शा है। जी जी। रिक्शा चलाने वाला और एक घर में अब 5 लोग लगा लें तो 25,000 लोग इससे मुतासर डायरेक्ट हो जाएंगे। जी, जी। एक फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना रिक्शा नहीं चलाते, किसी की गाड़ी चलाते हैं, तो वो भी इससे मुंसलिक हो गए। बिल्कुल तो आप ये कह रहे हैं कि एकदम ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपको कितना अर्सा होगा चलाते हुए? सर मैं पहले आपकी एक बात का जवाब दूं जी सर, बिल्कुल सही। कि रक्शे का एक्सीडेंट की तो बड़ी, चलें ठीक है मान लेते होता है कि हैं, नहीं होता, पहले ये बताएं। होता है रक्शे का एक्सीडेंट होता है, लेकिन ये है कि सारा सर जो है वो इल्ज़ाम जो है वो रक्शे वालों पे थोप दिया जाता है। कम से कम मोटरसाइकिल वालों को भी सोचना चाहिए, दूसरी गाड़ियों को भी सोचना चाहिए कि हम लोग जो है वो दिल नहीं करता है, कोई भी इंसान है ना उसका दिल नहीं करता है कोई भी चीज़ सामने आए, कुछ चिड़िया का बच्चा भी कोई सामने आ तो मैं उसको नीचे दे दूँ, जो उसको मतलब है कि तो मैं नुकसान पहुँचाऊँ। ये जी सर बिल्कुल। तो मतलब है कि कोई जानबूझ के नहीं करता एक्सीडेंट, ये अल्लाह पाक। इसके ज़्यादा हादसे की वजह पता क्या कहते हैं? ना इसका कोई इशारा है, ना इसका कोई शीशा है, पता ही नहीं कि इसने कब मुड़ जाना है, इसके पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कोई दाएं बाएं गाड़ी है, बच्चा है, बाइक वाला है, गाड़ी वाला है। असल एतराज़ ये है। तो वो तो आप देखें, किसी भी रिक्शे को देख लें। अभी इस पर इधर दिखाओ, अभी 6 रिक्शियाँ बैठ गई हैं, 6 सवारियाँ बैठ गई हैं, ऊपर उसका वो लगा हुआ है स्पीकर, पीछे नहीं नज़र आएगा उसे क्या है। जी वो जब मुड़ जाएगा तो पिछले वाला जो है उसकी ज़िंदगी खतरे में सर होगी। बात यह है कि ये जो डग डब्बा लगा हुआ है ना, हाँ, मैंने खुद पर्चा जो है इसका जो है ना वो किया है, मेरे पे पर्चा हुआ है, पर्चा हो गया। मेरे पे पर्चा हुआ है, मुझे मतलब है 2-3 दिन अंदर रखा है, और मतलब है कि मैंने फिर बाद में ज़मानत अपने करवाई है। टैग नहीं उतारा? टैग मैंने उतार दिया है। मतलब है कि वो पर्चे के ऊपर साउंड सिस्टम को तो मैंने लगाया हुआ था, नाते लगाई हुई थी, लेकिन वो मौलवी मौलाना साहब अफसर थे, उन्होंने मतलब है कि ये नहीं देखा है कि वो डग के ऊपर जो है सुबह सवेरे नाते कवालियाँ लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं गुजरा हूँ यहाँ से दिल्ली दरवाजे से, तो उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ पे रुक जाओ। बड़ी मैंने मिन्नतें की हैं, लेकिन सर उन्होंने पर्चा कर दिया मेरे पे। कितने पैसे लगे जमानत पे? मेरे को 15,000 रुपये लग गए। और मतलब है बात करने से ये है कि वो डग तो मैंने उतार दिया, लेकिन उसके साथ कहीं और भी मेरे पे जो है ना उन्होंने वो कर दिया। जी ये बड़ी तेज़ रफ्तारी के अंदर आ रहा था, और इसने जो है ना बड़ी जो है ना तेज़ रफ्तारी के अंदर गाड़ी चलाई है, और इसने जो है ना पीछे से कोई बड़ी बदतमीज़ी की है। मतलब है सब कुछ डाल दिया उसने। जो भी करना था उन्होंने मेरे पे डाला। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये तरीक़ेकार कर दें कि अगर एक लम्हा दें मुझे, अगर ये तरीक़ेकार कर दें कि रिक्शे के अंदर ये डेक सिस्टम लगाने पर पाबंदी लगा दें, सामने शीशा लगे वैसे पीछे नज़र आ रहा हो क्या आ रहा है? बिल्कुल सर, ये तो ठीक है, ये बिल्कुल हुकूमत का फैसला ठीक है। अगर मैं ये भी आपको बताऊं, हम लोग अगर डग डब्बा नहीं ना लगाते तो हमें सवारियां लेडीज़ खुद बोलती हैं कि जी हमें गाने लगा के दें। लेडीज़ वो ख्वाहिश करती हैं। लेडीज़ ख्वाहिश करती हैं, और कभी ये वो बात ज़रा गौर से सुने, इसमें मैंने सवाल करना है आपसे। लेडीज़ क्या ख्वाहिश करती हैं? लेडीज़ कहती हैं कि यंग जनरेशन जो लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटियों की जो हमारे साथ आती हैं, वो ये कहती हैं कि भाईजान अगर आपने गाने लगाने हैं तो हम लोग आपके रिक्शे में बैठेंगे, अगर गाने नहीं लगाने तो फिर वो है सिद्धू मूसे वाला। फरमाइश भी आती है साथ। जी सिद्धू मूसे वाला, हालांकि वो अल्लाह को प्यारा हो गया भगवान को, लेकिन ये है कि उसका मतलब है कि उसकी अभी भी सुनने वाले हैं। मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले लड़के और लड़कियां आपसे कहते हैं कि इसमें सिद्धू के गाने लगाएं तो हम जाएंगे, वरना हम किसी और रिक्शे पे चले जाएंगे। सर सिद्धू के हो गए, और किसी के कहते हैं कि म्यूज़िक लगाएं आप, म्यूज़िक। मोहब्बत का गाना भी कोई खास? सर गाना तो कोई नहीं है। मैंने मेरे रिक्शे के अंदर स्पीकर उतर गया था, तो मैंने फिर उनको लड़कियों को बोला मेरे से आप गाना सुन लें। अच्छा, रिक्शे में बैठ गए आप भाई। आप गाना भी गाते हैं? नहीं गाना मैं नहीं गाता हूँ, ऐसे जोक मैंने कहा है, जोक। चलें, अगर कोई ख्वाहिश कर देता तो कोई गाना सुनाए फिर। नहीं सर मैं कोई जो ज़हन में आ रहा हो तो पुराना सुना दें, जो आपको पसंद है वही सुना दें, 2 बोल। नहीं सर इस चीज़ से मैं नहीं, ये नई जनरेशन किधर जा रही है? ये नए बच्चे सारे वो कह रहे हैं कि रिक्शे में गाना चलेगा तो सफ़र करेंगे। यार एक बात कहूँ आपको, ये जो चीज़ है ना, ये मोबाइल, ये गाना बजाना सब कुछ इसी फराम में कर रहा है, खराब कर रहा है, फराम कर रहा है। हराम कर रहा है।
फराम कर रहे हैं। सवारी हो चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। आपने खुद देखा होगा, जो बच्चा अलिफ बे नहीं जानता लेकिन इसको वो ऑपरेट करना जानता है। तो आप कैसी बात कर रहे हो यार? वो तो यहाँ लगाएगा और सुनता जाएगा। कोई मसला नहीं, गाना बजाना वो नहीं है। मसला क्या है ये सुने। सरकार कह रही है कि ये जो रिक्शे हैं ना सारे चिंची, जी। इन्हें बंद कर देना चाहिए। तो सर लाहौर का हाल आपने देख लिया। ये बहुत अजीम शहर है, सुफियाना शहर है, यहाँ दाता साहब का मज़ार है। बिल्कुल है। आप खुद देख लें कि अगर इस तरीके से, जिस तरीके से ये देख रहे हैं आप, इनको बेहतर सहूलत दो, बंद ना करें। बंद ना करो, इनको अच्छी सहूलत दो, अच्छा रोजगार दो, सिस्टम इनके लिए बनाओ भाई। आप गवर्नमेंट में हो। जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है ना हमारी, अगले दिन जो सीटीओ है उनसे भी बात हुई, वो कहते हैं कि ये जो रिक्शे वाले हैं चिंची खास तौर पे, सब हादसे ज़्यादातर इनकी वजह से होते हैं। तो सर आप खुद देख रहे हैं इस रोड के ऊपर आपको जगह कहाँ मिल रही है? कोई जगह है? आप इसको अच्छा फैसिलिटीज़ करेंगे तो इनके लिए एक बेहतरी रोज़गार निकलेगा ना। ये बेरोज़गार अगर आप सबको कर दोगे तो फिर क्या बनेगा? फिर तो मसला बनेगा। आप इन सबको बेरोज़गार कर दोगे तो ये क्या करेंगे? चोरियां करेंगे, डाके डालेंगे। गलत इनकी जो ना वो सोच आप बना दोगे। तो बेहतर है कि इनको आप अच्छी रोज़गार अच्छा दे दो, ये कल चिंची छोड़ देंगे। अगर चिंची बंद करना है तो फिर कोई और रोजगार दे। बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा, उनका इतराज़ सुने, वो ये क्यों बंद करना चाहते हैं? वो कहते हैं अव्वल तो बहुत से चिंची ऐसे हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते, नंबर नहीं लगा होता, पहली बात। दूसरा, इसमें कोई शीशा नहीं लगा कि पीछे से आने वाली गाड़ी ये देख सके। तीसरा, इसका कोई इशारा नहीं है कि पीछे से आने वाले को पता चले इसने कब कहाँ मुड़ना है। तो ये एक अचानक सी मखलूक है जो कभी कहीं भी जा सकती है। आपको ये अचानक मखलूक तो नज़र आ रही है। ये मुझे बताएं कि चिंची आया कब है? आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले चिंची था? नहीं था, टांगे थे। वो दौर गुजर गया ना टांगे वाला। मैं खुद यहाँ से दाता साहब जाता था, टांगे पे जाता था। देखो आपने सहूलत तो दे दी, टांगे की जगह पे चिंची तो आप ले आए। ठीक है, गवर्नमेंट की नाइली है या हमारी नाइली है भाई? आपने 2 गाड़ियाँ छोड़ दी, 4 बने, 6 बने, 8 बने। तो उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं सरदेबाब किया? आज आप कहते हो जी चिंची बंद होना चाहिए। जब ये आ रहे थे मार्केट में उस वक्त उस समय बंद करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया? हम तो ये कहते हैं कि आप गवर्नमेंट हो। अभी वो कहते हैं कि आपके सफ़र करने के लिए, आम आदमी ने करना है ना सफ़र, वो कहते हैं इसके लिए हमने वो सामने ऑरेंज ट्रेन भी चला दी, हमने मेट्रो भी चला दी, हमने वो लाल बस स्पीडो भी चला दी, अब आपके लिए वो येलो ट्रेन लेकर आ रहे हैं। तो और क्या करें आपके लिए? आप भाई गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बेहतरीन जहर की बाल्टी बनाए, जहर की बाल्टी बना दे, चिंची वालों को पिलाना शुरू कर दें। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, फिर ये इलाज करें। जब आप इनको क्या सहूलत दे रहे हैं? चले आप मीडिया में आपकी सोच क्या है कि इनको क्या मिलना चाहिए? मेरी क्या सोच है? आपकी क्या सोच है? चलो मैं सवाल करता हूँ, आप एक साफी हो। मेरी गुजारिश सुने। जब एक रिक्शा ये खरीदता है उसमें से सरकार को टैक्स देता है, सही है। ठीक है। ये 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है तो उसमें से ये 70, 80, 100 रुपया सरकार को टैक्स देता है। सही है। इसका चलान होता है तो वो पैसे जाते हैं सरकार के खजाने में। तो सरकार को इसको रेगुलराइज करना चाहिए, मेरी तो ये सोच है। आपकी सोच बड़ी बेहतरीन है। मुझे एक बात बताएं, ये पूरा रोड जो है ना, इस पे 10 गाड़ियाँ होनी चाहिए। आप 200 गाड़ियाँ चला दे, रोड को बंद करा दे, लोगों को तकलीफ में ले आए। कर लो ना, आप कर लो, इस रोड को बंद करा दो, दोनों तरफ से रास्ते बंद। ठीक है ना? आप सहूलत नहीं दे रहे हो। भाई की बात, मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए ताकि ये लोग अच्छे, इस माशरे के अच्छे लोग बने। अगर ये बंद हो गए रिक्शे और ये सारे हो गए बेरोजगार तो फिर ये बुरे लोग बन जाएंगे। सर बुरे कैसे नहीं बनेंगे? कोई नशा ही होगा, कोई चोरी कर रहा होगा, तो ये कौन सी आपने अच्छाई की है इनके साथ? आप अच्छाई की बात कर रहे हैं, मुझे अच्छाई की बात बताएं ना, कौन सी अच्छाई कर ली आपने? फिर मेरा ख्याल है अब आपको या तो वज़ीर-ए-आला लगाना पड़ेगा या वज़ीर-ए-आला का मशीर बनाना पड़ेगा आपको। तो सर बना दे तो मेरा ख्याल है बहुत से नाहिल जो है साइड पे हो जाएंगे। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि जो बसें चलाने का प्रोग्राम है ना, वो दही इलाकों में चलाई जाएं बसें। जो दूर दराज के इलाके हैं, गांव गोट हैं, जहाँ पे मतलब है कि आप यकीन करें, मैं गांव से मेरा वास्ता है। किस गांव से? मेरा जिला मंडी बहाउद्दीन से रहा। ठीक है।
मैं अब यकीन करें, मैं घर से निकलता हूँ तो मैं लाहौर आने के लिए तो मुझे पहले 12 किलोमीटर सफ़र करके आना पड़ता है। तो मैं गांव से मेन शहर आने के लिए 12 किलोमीटर सफर करना जी है सर। और वो किस गाड़ी पे? और गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, शायद गाड़ी पता नहीं कब आए। मतलब है कि गाड़ी का आती है और इतना पैसेंजर उसके ऊपर होते हैं कि औरतें और मर्द जो है ना वो इकट्ठे सफ़र करते और हैं। वो प्राइवेट गाड़ी चल रही है, कोई प्राइवेट चला रहा जी है? प्राइवेट गाड़ी वहाँ पे सब। मतलब है कि मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट को, मरियम नवाज जो है वो हमारी मिनिस्टर वो है, फैसल वो दिखाएं कि ये जो इलेक्ट्रिक बस चलाई है, आप कह रहे हैं कि ऐसी बसें गांव देहात में, जी सर गांव देहात में चलानी चाहिए जहाँ पे लेडीज़ हैं। मतलब है कि जो हमारी माएँ बहनें सफर कर मैंने आसानी से आ सकें और जा अब सकें। 12 किलोमीटर सफर करके आप मेन शहर आगे मंडी पाओदीन। जी सर। अब वहाँ से लाहौर आना है तो क्या कौन सी गाड़ी मिलेगी? सरकार की गाड़ी मिलेगी? जी नहीं सर, प्राइवेट गाड़ियाँ वहाँ पे। मतलब है जो ये तो आपको वैन मिल जाएगी, कोई बस मिल जाएगी? जी सर। कितना किराया लेगी? वो सर यहाँ से 1500 रुपया किराया लेते हैं। 1500 रुपया? जी सर। और कितनी देर में लाहौर जो लाएगी? मोटरवे से सर आते हैं वो 1500 लेते हैं, जो जीटी रोड से जाते हैं वो लेते हैं 1200 रुपये। कितना टाइम लगता है? जीटी रोड से तकरीबन लग जाते हैं को 5 घंटे, ठीक है, मोटर से कम टाइम लगेगा। मोटरवे सर तकरीबन 2.5 घंटे तो लगते आप चाह रहे हैं कि ये बड़े शहर में छोटे शहर के लोगों के आने के लिए ये ट्रांसपोर्ट चलाई हैं। जाए? सर ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट एज ए लाहौर आने के लिए अगर ना भी सर चलाए ना, तो ये गांव गोठों के अंदर होना चाहिए, दही इलाकों के अंदर होना चाहिए। ये सफ़र का ये 12-15 किलोमीटर जो सफ़र करके जा सकें आ सकें। ठीक है सर, मेरी यही अपील है सर। और क्या ख्वाहिशें? एक तो वो ख्वाहिश थी गाना सुनाने वाली कि गाना चलाएंगे सफ़र करेंगे, और सवारी जो है वो क्या फरमाइश करती है? बस सर यही फरमाइश करती है सवारी ये कि हमें जो है मतलब है कि हमें गाने सुनने हैं। यार गाना अगर आप चला सकते हो तो ठीक है, तो वरना जो है ना हम लोग रिक्शे से भाई आपके उतर जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई आप मुझसे गाना सुन लें, आप मेरे रिक्शे में बैठ जाएं। हकीकत बात है सर। मतलब है कि लड़कियां बड़ी खुश हुई। मतलब है कि तो इसमें लड़कियां ख्वाहिश करती हैं? जी लड़कियां लड़के नहीं करते? लड़के आप क्यों नहीं करते भी गाने की ख्वाहिश? आप नहीं करते, सिर्फ लड़कियां? यकीन कर जाए, मैंने खुद जो है ना जिस वक्त ये लड़कियों से सुना है ना कि भाई आप डेक डब्बा लगा, यकीन कर जाए सर आप, तो फिर मैंने जो है ना वो डेक लगाया और डेक लगाने के दूसरे तीसरे दिन बाद मुझे पकड़ा पर्चा हो गया। पर्चा हो गया। ਇਹ ਪਰਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਰਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਰਕਸ਼ਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। कौन सारे? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਬਣ ਕੇ। नहीं यार, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। आपके लिए इतना काम करते ਮੈਂ हैं। ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ पाकिस्तान के किसी प्राइवेट से भी नहीं होएगा। मैं करा के आया खुद। वो बन रहा है नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, मैं देख के आया हूँ उसको भी। वलेंशिया के पास। वो क्या नाम है, ये नाम तो है, फ्रीजो वाली फैक्ट्री है जो उसके पास बनता है कैंसर केयर, उसमें भी गया हूँ मैं। उसमें जी अभी कोई सैली नहीं है। नहीं, वो तो कैंसर केयर है ना। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है लाहौर में नया। नहीं कदों बनना है सर जी। मरियम बीबी बना बने होया ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੰਡ ਦਿਓ। और ਬਣਿਆ ना, मेरा 1 रुपया नहीं लगा, ईमानदारी की गल है। 40,000 रुपया हमने पहले टेस्ट का दिया, वो भी उन्होंने वापस कर दिया। हमें 40,000 रुपया लिए टेस्ट का, के इलाज पे 1 रुपया नहीं लगा। 1 रुपया नहीं लगा, सिर्फ किराए लगे हमारे। 1 मिनट वो नहीं रखते हैं, जैसे इलाज हो वापस। एक दिन उन्होंने ऑपरेशन किया, इधर से लेकर इधर तक गला काटा, ठीक है। उस दिन उन्होंने एक दिन कमरे च रखा, 1 मरीज 2 कमरे च 2 मरीज होने के बस, और कोई नहीं होगा। बैल लगी है, बैल मारो, डॉक्टर उत्थे आ जाएगा। इतने लाइन च खड़े रहो, डॉक्टर का इंतजार करो, वो डॉक्टर आया ही नहीं। वो अब आपकी वजीर आला सरकारी अस्पताल में इलाज करवाती हैं, अगले दिन मैं अस्पताल मैं गई। गया हूँ, मैं हूँ अस्पताल में, मैं जलील हो रहा हूँ। मेरे बनोई का इलाज कराना है, दिल का, दिल वाले में भी गया हूँ। आज 15 दिन हो गया, आज कल उसका टेस्ट फिर दोबारे। वजीर आला के कंधे में दर्द हुई, हाँ जी। मैं अस्पताल गई, उन्होंने तो मिनट च हो जाना। पर्ची लेके। पर्ची लेके नहीं होंगी, पर्ची ने उन लाइन च लग के विखावे, मैं मान जाऊंगा उन्होंने। जिमें ऐसा लाइन च लगते हैं। मैं मजदूर का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। किसान दी इन्होंने कनक रोल छड़ी है, आज चीनी 20 रुपये महंगी होगी। फैक्ट्री इन्हों दी ने, किसान का बच्चा मैं भावनगर नगर जिला से सपोर्ट करता हूँ। भेजती हूँ, बाहर इतने आ रही है। पहले चीनी बाहर भेजती है, चीनी वधी है। आज फिर महंगी हो गई। कल मैं लेके आया हूँ 200 रुपये किलो। 200 रुपये हो गई? 200 रुपये, वो तो 160-65 रुपये थी। 200 रुपये कल लेके आया हूँ। 200 रुपये चीनी कहाँ से पूरा करेंगे? रिक्शा नहीं चलाएंगे तो क्या चलाएंगे? हमारे को गाड़ी लेके दे दे मरियम नवाज, हम रिक्शे बंद कर देंगे। जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो कहता है कि ये कातिल गाड़ी है, क्या ये लोगों के लिए खतरा है, इससे एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट गाड़ी से नहीं होते? सबसे वजह ये नहीं है। होते। मैं ट्रैफिक चलाता हूँ, मैं बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, बाई व्हीलर। परसों मेरा एक्सीडेंट हुआ है,
उन पे एक्सीडेंट नहीं होते। ये तो एक हादसा है सर, इससे क्या होता है? देखिए एक्सीडेंट तो कभी कहीं पे भी हो सकता हाँ है। जी। वजह ये है, वो कहते हैं कि ना इसका पीछे देखने का कोई शीशा, हाँ जी। ना इसका कोई इशारा, हाँ जी। ना इसकी कोई रजिस्ट्रेशन। ठीक इसको है। 10 साल 12 साल का लड़का होता है वो भी चला रहा है। वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। 10-12 साल का चला रहा है वो गलत है। जिसकी 12 साल जैसे मेरी एज है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं कहाँ से खुआऊंगा उनको? इनका रक्षा बंद हो जाएगा, इनके तो मैं अपने डीजल रोटी मैं रात को चलाता हूँ, दिन में घट बद चलाता हूँ, ठीक है? क्यों दिन में कम क्यों? दिन में इनके लिए बाल्टन वाले यहाँ रोक ले, आ जाओ जी। कितने का चलान होता है? चलान 500 का, 14,000 रुपया दे के आया हूँ, पर्चा कटवा के 14,000 रुपया, 1 रुपया कम नहीं लगा, 14,000 रुपया। जमानत पे? जमानत पे क्या? किस चीज़ का पर्चा था? IS को पर्चा किस चीज़? लोडिंग का, चिंची रिक्शे पे लोडिंग? लोडर वो खड़ा सामने। आपके पास लोडर है? हाँ जी, खाली आ रहा हूँ, अब खाली रोक लिया, चलान करूँगा। खाली का कैसे चलान है? खाली का चलान है। लोडर कितने का लिया था? मैंने 4.5 लाख रुपए का लिया। कितना अर्सा पहले? मैंने 6-7 माह पहले लिया था। उस वो साढ़े बेच के मैंने अब 1.5 लाख का चलता लिया है। वो बेच के मैं पैसे खा गया हूँ इतना। इमरान खान दौर में काम था, जो मर्जी था, जैसा मर्जी कर रहा था वो काम था। अब साल से मैं अपनी भांजी की शादी करके आया हूँ, दूसरे महीने से अब तक मैं 4 लाख रुपया अपना खा गया हूँ जमा पूंजी में से। 4 लाख रुपया मैं अपना जमा पूंजी में से खा गया हूँ। मैं अपने माँ बाप को क्या दूंगा? मैं अपने बच्चों को जब पूरे नहीं कर सकता। 4.5 लाख का रिक्शा भी बेच दिया, रिक्शा बेच के वो भी खा गए। वही खाया। अब 1.5 लाख का लिया। और खाली रिक्शे पे पर्चा हो गया? नहीं, वो उस टाइम लोड था। ये नहीं, जब पर्चा हुआ उस टाइम लोड था। उस टाइम लोड। आज खाली, आज अभी आ रहा हूँ, अभी अब रोका उसने, खाली का चलान करूंगा। चलान करूंगा। वो पिकअप बने गया, मैं निकल आया इशारे से। ये माल जो ये हाल रोड का इशारा है, वहाँ से आ रहा हूँ मैं। आपका उस दिन प्रोग्राम देख रहा था जब आप एक मोरिया पे कर रहे थे कि मैं आपका मुकदमा लड़ूंगा। खाली का कैसे चलान है? खाली का तो बताया हमें, खाली का किस चीज़ का चलान है? खाली का कोई चलान है? आप ही कहते हैं खाली का चलान है। चल लोडिंग का तो हमने उनको मान लिया, पीछे हमें नजर नहीं आई। मैंने तो अभी पहले ये सवाल किया है, जो आपने 4.5 लाख का रिक्शा खरीदा होगा, उसमें सरकार को टैक्स के पैसे गए होंगे? सब देते हैं, पेट्रोल में भी देते हैं। हाँ, पेट्रोल 110 रुपये लीटर पेट्रोल पड़ रहा है। $62 का पेट्रोल गैलन मिल रहा है। इमरान खान को $30 का मिल रहा था पेट्रोल, वही 250 पे, वही 250 पे। मैं रोज खबरें सुनता हूँ, रात 3 बजे तक मैं खबरें सुनना पड़। इस पेट्रोल का भी टैक्स गया सरकार? हाँ, वो जो चलान भरोगे, सानू की दे रही है ये दस सुने, जो चलान भरेंगे वो भी सरकार के खजाने में सब कुछ, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्चा हुआ 14,000 रुपये लगाया, जो पैसे वैसे दिए होंगे वो भी सरकार के खजाने में गए। 5,000 सरकार दे खजाने जे, बकाया पुलिस वाले दे खजाने जे, 11,000 उसकी जेब में। चले, उस 5,000 में सरकार के पास ही गया ना। हाँ जी। तो मेरा सवाल ये है कि जब इस एक शख्स ने 4.5 लाख रुपए रिक्शे का, रोज़ का ये पेट्रोल डलवाए 5 लीटर, उसका टैक्स भी आपको दे दिया, इस पर चलान हुआ तो उसके पैसे भी आपकी जेब में चले गए, इस पे पर्चा हुआ तो 5,000 आपके जेब में चला गया, तो हजूरे वाला इन्हें को 5,000 और लवो तो उन्होंने नंबर ला दो। नंबर नहीं ला के दे रहे सर जी। मैं लाइसेंस पीछे मैं जलील हो रहा, कहते ट्राई दो। बैग सानू करना नहीं आता, बैग तो सानू सारा ही नहीं सी, चिंची चलाया सारी उम्र, हुन लोडर ले बैग वाला। लाइसेंस तो जरूरी है ना यार। लाइसेंस जरूरी है। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो मैं आपका केस नहीं लड़ पाऊंगा। लाइसेंस ऐसा कहते मैं मना के दे, मैं सुबह मनवाना। टेस्ट तो देना पड़ेगा ना। टेस्ट तो देने जाके वो क्लियर ही नहीं होते। पैसे दिए होने क्लियर हो जाएगा, रिश्वत दिए क्लियर है। वो कहते हैं कि सिर्फ एक रिक्शा चल सकता है, वो है बंद रिक्शा, वो चलाएं सवारी वाला। सवारी वाला लोडर के लिए लोडर गाड़ियाँ जो हैं, ये पिकअप गाड़ियाँ, वो चलाएं। पिकअप कैसे लाएं? 22 लाख रुपए की है। 22 लाख कहाँ से लेके आएंगे? 22 लाख रुपए की है पिकअप। आप लाइसेंस बनवाएं अपना, इंशाल्लाह बनवाएंगे। लाइसेंस की भी कोशिश करें। अगर लाइसेंस की बुनियाद पर आपका चलान हो तो फिर मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा। रोका, खाली रोका, जो पूछे ही नहीं लाइसेंस है या नहीं है, उसने कहा चलान होना है। ये पूछे तो सही ना आपका लाइसेंस है कि नहीं है, उसने पूछा ही नहीं मुझसे कुछ भी, कभी नहीं पूछा आज तक किसी ने भी लाइसेंस का। मुझे 10 साल हो गए रिक्शा चलाते को। भागते नहीं वहाँ से, भाग के गलती की है, कानून तोड़ा है बैंड, जो फिर कहीं भी पकड़े जाओगे, कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सारे मसले तुम्हारे साथ होंगे। ये तो पकड़े जाओगे तो देखी जाएगी। कानून जब तुम खुद तोड़ोगे तो कानून कैसे बनेगा? तुम मुझे बताओ। कानून अभी हम, मेरी बात सुनो, हम कराची से आए हैं, ठीक है? हम भी वहाँ मेरी बात सुनो। हाँ जी, कराची से आए हैं, बाई रोड आए हैं, ठीक है? अभी यहाँ शहर में घूम रहे हैं, अगर हम गलत गाड़ी ड्राइव करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। इशारे पे मैं रोका, इशारे पे रोका तो उसने मुझे पकड़ा है कि आजा भाई चलान। इशारे के ऊपर तो मैं रुका हुआ हूँ, इशारे के लिए रुका था। कराची में लोग कानून नहीं तोड़ रहे, बहुत ज़्यादा तोड़े, पर वो कानून से दायरे में चला रहे हैं गाड़ियाँ। कराची में सड़क पे सारी गाड़ियाँ कानून के दायरे में चल रही हैं। रोड टूटे हुए कराची के, सड़क का मसला है। हाँ। बाकी जो ड्राइवर चला रहा है वो कानून फॉलो कर रहा है पूरा। लाइसेंस बनवाए हुए सब लोगों ने यार।
अच्छा, हाँ कोई ना। लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चलाता? तो चालान बॉन्ड कर रही है हुकूमत वहाँ की, ज़्यादा चलान कर रही है बिल्कुल। लाइसेंस जब्त कर रही है, गाड़ी जब्त कर रही है। अभी पिछले महीने से स्टार्ट हुआ ये। कि जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी, 3 महीने के लिए बंद हो जाएगी। जाओ लाइसेंस बनवा के आओ पहले, फिर गाड़ी मिलेगी। हाँ, तो बंदा है, चल रहा है काम। तो इसका मतलब है कराची में कानून पर ज़्यादा अमल हो रहा है। अब वहाँ भी चोर हैं, पर क्या वहाँ काम कर रहे हैं लोग जो है। तो आप पहली दफ़ा और आए हैं, पहले भी आते हैं? हर साल आ रहे हैं, पाक बीबी पे सलाम करने आते हैं जो है। ठीक है, तो क्या लगा कि लाहौर में कोई तब्दीली आई है पिछले 1 साल में? तब्दीली तो बहुत सारी आई है, रोड वगैरह बन रहे हैं, सहूलतें आ रही हैं, आवाम खुशहाल है यहाँ की, हमारी आवाम खुशहाल है आवाम? और कराची की नहीं है? नहीं, क्या मसले हैं कराची में? कराची में बहुत सारे मसले हैं यार, पानी का ये मसला है। भाई सब अवाम कराची, अब ये पंजाब, मैं कराची रह के आया हूँ सन 2002 में, ठीक है। मैं साल पूरा रह के आया हूँ। मैंने उधर मकान भी लिया मेरे चाचे ने, बेच के वापस पंजाब आ गए हैं। किराए पे लिया खरीद के अपना खरीद के खुद। क्यों आ गए वहाँ से? इतना तरक्याती शहर है, वहाँ से क्यों आ गए? रात को गोलियां चल जाती हैं वहाँ पे। तो मसला हल हो गया ना? अभी हुआ है ना, 2002 की बात कर रहा हूँ जब मैं गया हूँ। कर सकती थी सन 2002 से मैं गया। छोड़ दूँ, 2002 में चोर थे, इससे भी जो है अब छोटे चोर आ गए हैं। अब छोटे हैं। चोर नहीं निकलेंगे इस मुल्क से, चोर निकले। ईरान ने हमला किया, और अब जब बात कर यार, वहाँ कहाँ जा रहा है, ईरान कहाँ जा रहा है यार? क्या करें? फर्क तो पड़ता है ना, ईरान हमारे साथ है। मेरी बात सुनो, ईरान में जो लोग रह रहे हैं वो मौला को मानने वाले, मौला हुसैन को। हम भी मानने वाले हैं। अब जो मानने वाले देखो कौन है जो मौला के बगैर उसका मेरी तो ईमान बात पूरा सुनो, हो? मेरी तो बात भाग गया। हाँ, इमरान खान का बंदा नट गया। मसला ये है, ठहरे मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि लाहौर में हालात अच्छे हैं, कराची में बुरे हैं। मसला ये है, अभी बकरीद हमारी आई, हाँ, गंदगी वगैरह मरियम नवाज ने फौरन साफ करवाई। कराची में नहीं हुई? नहीं, जो बात है वो सच बोलेंगे यार, क्या समझे जो बात भाईजान सही बोलेंगे। बाकी हमारे पास अब ये फायरिंग वगैरह का चक्कर सब खत्म हो गया है, सब डकैती। अब अगर मैं कराची में निकलूं और अपना फोन सुन रहा हूँ, कोई लेके तो नहीं जाएगा? देख लें, हमारा नहीं छिन रहा यार, तुम्हारा क्यों छिनेगा यार? आप तो रहने वाले हैं, नहीं, हमारे उनसे कॉन्टेक्ट आपको तो देख के पहचान लेंगे। मेरा अभी फोन हम ले लाहौर जाएंगे। आए, सुन, हाँ, लाहौर आए पाक बीबी पे सलाम करने के ठीक लिए। है। अभी यहाँ पे हमारे साथ कोई वारदात हो जाएगा तो हम लाहौर को थोड़ी बोलेंगे। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हर जगह हो रहे हैं, आप भी जब इससे पहले थोड़े बहुत ख़राब होंगे। यानी मैं खराब हूँ? अबे यार, ये तो तुमने अच्छी तालीम हासिल की, तुम अच्छी जगह पे आ गए। अब मैंने तालीम हासिल नहीं की, मैं बुरी जगह पे चला जाऊँगा। मुझे फिर आखिरी चीज़ ये समझा दें कि अगर हमने नंबर देने हो, आप कराची में रहते हैं, लाहौर चक्कर लगाने आए हैं, तो ज़्यादा नंबर कराची को कितने देंगे या लाहौर को कितने देंगे? किसके नंबर ज़्यादा होंगे? देखो यार, नशे के मतलब है लाहौर को नंबर देंगे, पहला नंबर नशाई लाहौर में ज़्यादा है। ज़्यादा है यहाँ पे? हाँ, कराची की निस्बत? हाँ। आपने को देखा कहीं बिक रहा देखा हो? ये भी पीछे बैठ जो वो ये अपना लाहौर होटल है, उसके नीचे बैठ जितना नशाई बैठा है, हद से ज़्यादा बैठा हुआ है। अच्छा, अब ज़रा दें सफाई और तरक्की के हवाले से। लाहौर में काम सफाई का अच्छा है, गाड़ियाँ वगैरह अच्छी चल रही हैं। हमारे है। पास ये सहूलत नहीं है। अगर है सहूलत कराची में गाड़ियों की, तो किराया ज़्यादा है, 70 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये। लाल कराची वाली में चलता है चिंची? ये भी चल रहा है, लाल वाली बस की बात कर रहा हूँ यार। अब ये अच्छी, अभी तो इलेक्ट्रिक भी चल गई, वो सबस बस भी। उसका किराया ज़्यादा है। इसका भी नंबर, इसके भी नंबर दे दिया आपने। आप मुझे बताएं अमनो अमान सिक्योरिटी के हवाले से, हाँ, वो कराची के नंबर ज़्यादा होंगे कि लाहौर के? कराची के नंबर ज़्यादा हूँ। कराची बड़ा सूबा है, शहर, हाँ, वहाँ सिक्योरिटी अच्छी है। फैक्ट्री अच्छी है, कारोबार पूरे पाकिस्तान को कराची चला रहा है। ठीक है। समझ, लाहौर ये वगैरह कोई छोटे मोटे शहर हैं। आप कराची से लाहौर आएँ, हाँ, या लाहौर से आप पेशावर चले जाएं, हाँ, या पेशावर से आप बैग पैक करें और आप क्वेटा घूम के आ जाएं, और या फिर आप चले जाएं कहीं हैदराबाद, बावलपुर चले जाएं, गुजरांवाला चले जाएं, सियालकोट चले जाएं, सब मेरे शहर हैं। नहीं, वो शहर तो आपके हैं। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ये भी पाकिस्तानी है। हम सब ने मिल के इस मुल्क को बेहतर करना है, अपना अपना हिस्सा डालना है। जहाँ तक बात रह गई इसकी चिंची की, बहस की, तो ये बनाना चाहिए। लाइसेंस आपने कानून फॉलो करें ना, तभी शहर बेहतर होंगे, लोग बेहतर होंगे। सरकार अगर इससे पैसे ले रही है, अगर ये ख़रीदता है तो उसमें से टैक्स सरकार को जाता है, ये रोड पे चलता है, पेट्रोल डलवाता है, टैक्स सरकार को जाता है, इसका चलान होता है, तो पैसे सरकार के ख़जाने में जाते हैं। तो दूरे वाला फिर इसके लिए आप बाय लॉज भी तरतीब दें, कानून भी बनाएं, वो चाहे चिंची रिक्शा हो, वो आपका लोडर रिक्शा हो, कानून बनाएं, कानून पर अमल ना करें, गाड़ी बंद करें, उस पर FIR करें, वो सरकार हक बजाने पर है। अगर ये सोच रहे हैं कि आप इन रिक्शों को बंद कर देंगे, तो इसका अल्टरनेटिव जो सफ़र करने वाला है उसके लिए क्या है, और जो इससे अपने बच्चों की रोटी कमाता है उसके लिए क्या है, ये सवाल है। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।